So welcome to Pharma Insight 360 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रग ऑफ चॉइस इन पॉइजनिंग। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग से पॉइजनिंग होता है और उससे क्या होता है, हम ट्रीटमेंट में कौन से एंटीडोट यूज करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले समझते हैं पॉइजनिंग क्या होता है। ठीक है, पॉइजनिंग मतलब क्या होता है, इट इज अनवांटेड अनसर्टेन टॉक्सिक इफेक्ट को क्या बोलते हैं हम, पॉइजनिंग होते हैं। जो हमें जरूरत नहीं है, बिना कोई मतलब के क्या हो रहा है वो इफेक्ट आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, सो इट डज नॉट मीन जस्ट कैम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन और ओवरडोज। ठीक है, हम क्या समझते हैं कि हाई कंसंट्रेशन पे कोई ड्रग दिया या फिर ओवरडोज हो गया तभी क्या होता है, पॉइजनिंग होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ सब्सटेंस क्या है हमारे पॉइजनिंग कॉज करते हैं हमारे लो डोज पे भी। ठीक है, लो डोज पे भी कहते हैं पॉइजनिंग और पॉइजन होता है। ठीक है, सो हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स पॉइजन्स हैं और उसकी स्पेसिफिक एंटीडोट देखेंगे। ठीक है, सो चलो पहला क्या हमारा पैरासीटामोल क्या है हमारा, एक नसेट्स है। ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटीपायरेटिक वीक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हम डेली हमारे लाइफ में हम यूज करते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, इसका अगर पॉइजनिंग होता है ना तो ये हमारे बॉडी में जाके नैबकी का लेवल क्या होता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज होता है, और ये हमारा क्या करता है, लिवर को डैमेज कर देता है। ठीक है, सो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम, एनेसिटाइलसिस्टीन देते हैं इसका एंटीडोट। क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम थियोफाइलिन क्या है, ये हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट है। ये क्या करता है, हमारे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है ये हमारा। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, ये इसमें एंटीडोट देते हैं प्रोप्रानोलोल। ये क्या है, हमारा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है हमारा। ठीक है, अगर कोई हैवी मेटल्स जैसे कि मरकरी, आर्सेनिक, कॉपर अगर की पॉइजनिंग होती है या फिर टॉक्सिसिटी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, डाइमर कैप्रोल यूज करते हैं। ठीक है, डाइमर कैप्रोल का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड्स BLA। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, कॉपर की पॉइजनिंग इस वजह से होती है तो उसको बोलते हैं हम क्या, विल्सन्स डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीपेनिसिलामिन यूज करते हैं, डीपेनिसिलामिन। ठीक है, अगर स्पेसिफिक कॉपर की पॉइजनिंग हुई तो हम डीपेनिसिलामिन यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बेंजोडाइजेपिन क्या है हमारा, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में आते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, डायजेपाम, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलम, ये सब है हमारे ड्रग्स। ठीक है, सो अगर इसका टॉक्सिसिटी हो जाए, अगर किसी को नींद नहीं आता ना तो हम डायजेपाम देते हैं। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन। सो अगर इसका टॉक्सिसिटी हो जाए या फिर पॉइजनिंग हो जाए तो हम कौन सा ड्रग देंगे, फ्लूमाजेनिल देते हैं। ठीक है, फ्लूमाजेनिल क्या करता है, ये कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। क्लियर, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ गाबा ई रिसेप्टर का। क्लियर, उसके बाद है हमारा क्या, एड्रोपिन ये क्या है हमारा, मस्कार्निक एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, मस्कार्निक रिसेप्टर क्या करता है, वो ब्लॉक करता है। ठीक है, सो हम ऐसा देंगे, क्या करें जो एसिटाइल कोलिन का लेवल को इंक्रीज कर दे। ठीक है, सो फिजियोस्टिगमिन आता है, फिजियोस्टिगमिन क्या करता है, ये एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम को स्टरेज एंजाइम्स को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इससे हमारा जो पॉइजनिंग है वो ठीक हो जाता है। अब देखते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने पढ़ा होगा, इसमें कोलिनर्जिक ड्रग्स में ऑर्गेनोफॉस्फेट पढ़ा हुआ है ना, वहां पर ये क्या करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ये कोलिन स्टरेज एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, सो अगर इस ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग हुआ तो हम क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं या फिर प्रालिडॉक्सिन देते हैं। प्रालिडॉक्सिन क्या करता है, प्रालिडॉक्सिन ये जो स्टरेज एंजाइम्स है उसको रीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, रीएक्टिवेट करता है। ठीक है, और फिजियोस्टिगमिन क्या करता है, एट्रोपिन क्या करता है, एट्रोपिन ना ये हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके उसको एंटागोनिस्ट करता है। ठीक है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है ये। क्लियर है, और प्रालिडॉक्सिन क्या करता है, ये
कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम्स है इसको रीएक्टिवेट कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या उसका अगर पॉइजनिंग होता है हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। क्लियर यहाँ तक सबको? अब देखते हैं हम क्या साइनाइड। अगर साइनाइड पॉइजनिंग जो है ना वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। ये सेकेंड्स में अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है। सो इसका जो एंटीडोट है वो क्या है हमारा, डीकोबाल्ट इरिटेट होता है, या फिर हम क्या यूज करते हैं, सोडियम नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट। हम दो चीज यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं, ठीक है। सो क्या करता है, ये हमारे बॉडी से इजिली एक्सक्रीट हो जाता है साइनाइड हमारा। क्लियर? उसका तो वॉरफरीन ये क्या हमारा एंटी कोआगुलेंट्स है ना, एंटी कोआगुलेंट। तो उसका हम कहते हैं एंटीडोट क्या है हमारा, विटामिन के। विटामिन के का एंटीडोट क्या हो जाएगा हमारा, वॉरफरीन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मिथेनॉल की अगर पॉइजनिंग होती है, मिथेनॉल मतलब कि एल्कोहल है ना, एक टाइप का एथोल है। मिथेनॉल और इथेनॉल होता है, ठीक है, एल्कोहल्स में। तो जो मिथेनॉल का पॉइजनिंग से ना ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस, ठीक है, दिखता नहीं है। तो अगर इसका ज़्यादा हो जाए, मिथेनॉल अगर ज़्यादा हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम क्या देते हैं, हम इथेनॉल देते हैं या फिर फोमिपिजोल देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, फोमिपिजोल, ठीक है। फोमिपिजोल क्या करता है, ये जो हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स है उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मिथेनॉल है वो अपने एक्टिव मेटाबोलाइट्स में या फिर टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखते हैं बीटा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट अगर हो, ठीक है, बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करने वाले ड्रग की पॉइजनिंग हो गई हो तो हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये तो सब जानते होंगे, ठीक है, ये उतना कॉमन नहीं है। लीड की अगर पॉइजनिंग, जो हैवी मेटल्स है हमारा, लीड क्या है हमारा, हैवी मेटल्स है, उसकी अगर पॉइजनिंग होती है तो हम क्या देते हैं, हम लोग सक्सिनर दे सकते हो या फिर EDTA भी दे सकते हो, कैल्शियम EDTA, ठीक है। सक्सिनर देते हैं या फिर EDTA देते हैं। नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग हो तो मिथाइलिन ब्लू। ओपॉइड्स जैसे कि हम मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये सब जो नार्कोटिक थेरेपी है ना, सीवियर पेन के लिए यूज करते हैं हम, इसकी अगर पॉइजनिंग हो तो नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, नलॉर्फिन, ये सारे ड्रग्स देते हैं, ठीक है। सो ये जो टेबल हमने पढ़ा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे हर एक एग्जाम के लिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। थैंक यू।